हेलो मित्रों, संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक रहेगा शब्द विचार। और शब्द विचार से संबंधित हमारी एक क्लास हो चुकी है और उसमें हमने ये बात की थी उत्पत्ति के आधार पर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद में तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द, जो इन उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द है उनकी हमारी बात हो चुकी है। और जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो शब्द विचार का ही पार्ट है। और शब्द विचार के पार्ट के अंदर ये बात करने जा रहे हैं कि प्रयोग के आधार पर शब्द, जो शब्दों को काम में लिया जाता है, जो प्रयोग में लिया जाता है, उन प्रयोग के आधार पर शब्दों के जो कितने भेद है, दो भेद है। प्रयोग के आधार पर जो शब्द है वो दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं। ठीक है, दो प्रकार के हैं। और रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, जो यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ये भी हमारी क्लास हो चुकी है। विकारी शब्द और अविकारी शब्द, देखो अपने ये पढ़ते हैं, ये अपना हिंदी के अंदर हर बार शब्द ये प्रयुक्त किया जाता है। विकारी शब्द, तो इसमें विकारी और अविकारी, अ का मतलब इसमें नहीं, विकारी का मतलब है। विकारी का मतलब क्या है? वे शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक एवं काल के अनुसार रूप परिवर्तित हो जाता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है। ठीक है। और अविकारी में क्या है कि वे शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक एवं काल के अनुसार रूप परिवर्तित नहीं होता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ आपको। विकारी का मतलब क्या है? लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार इसमें परिवर्तन होता है तो विकारी शब्द है। लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार इसमें परिवर्तन नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्द में संज्ञा शब्द हो सकता है, सर्वनाम हो सकता है और विशेषण हो सकता है। ये विकारी शब्द है और उनके रूप में अपन पुनः परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन अविकारी शब्द और दूसरे रूप में से कहे तो अवयव, अविकारी और दूसरे रूप में कहे तो क्या? अवयव। तो इसमें क्या है? लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक एवं काल के अनुसार कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है और नहीं परिवर्तन होने की वजह से इन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। जैसे क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण से संबंधित हमारी क्लास हो चुकी है। क्रिया विशेषण से संबंधित हमारी क्लास हो चुकी है और क्रिया विशेषण हमने पढ़ रखा है। और ये अवयव है संबंध बोधक अवयव। कैसे अवयव? संबंध बोधक अवयव। जैसे जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, जो है सो, ये संबंध बोधक अवयव है। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तो जितना और उतना इसमें कैसे अवयव है? वो संबंध बोधक अवयव है। समूचे, समूचे का मतलब क्या? आपस में जोड़ना, इसमें और है, तथा है, एवं है। और ऐसे शब्द आते हैं और उन शब्दों को के माध्यम से क्या है? उन अवयव को माध्यम से क्या है? वाक्यों को, शब्दों को आपस में जोड़ा जाता है। तो ये बात हमारी हो गई कि प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। और दो प्रकार कौन से? विकारी और अविकारी। इसमें रूप परिवर्तित होता है और उसमें नहीं होता है, बस यही बात है। अब अगली बात हमारी ये आती है कि अर्थ के आधार पर शब्द। किसके आधार पर शब्द? अर्थ के आधार पर शब्द। अब देखो, एकार्थी शब्द। कैसे शब्द? एकार्थी। तो नाम से ही परिभाषित होना चाहिए। एक धनार्थी, एकार्थी। जिस शब्द का क्या है? एक ही अर्थ निकलता है। जिन शब्द का एक ही अर्थ निकलता है कि जिन शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में होता है, जिन शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में होता है, जिन शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में होता है उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे दिन। अब दिन शब्द को दिन के लिए ही प्रयुक्त किया जा सकता है। इस दिन शब्द को दिन के लिए ही प्रयुक्त किया जा सकता है, इसका एक ही अर्थ निकलता है। धूप है तो उसका एक ही अर्थ निकलता है, लड़की है उसका एक ही अर्थ निकलता है, पहाड़ है तो भी उसका एक ही अर्थ निकलता है, और नदी है तो भी उसका एक ही अर्थ निकलता है। तो इन शब्दों के क्या है? एकार्थ शब्द से कहने का आशय कि उनका एक ही अर्थ निकलता है। एक ही अर्थ निकलने के कारण उनका नाम भी क्या है? एकार्थी शब्द है। अब है अनेकार्थी शब्द। एकार्थी के बाद में क्या हो गया? अनेकार्थी शब्द। तो नाम से परिभाषित हो जाना चाहिए। अनेकार्थी का मतलब क्या? अनेक अर्थ। अनेकार्थी शब्द से आशय क्या है? अनेक अर्थ निकलना। जिन शब्दों के अर्थ एक से अधिक होते हैं। ठीक है, अनेकार्थी शब्द से आशय क्या है कि जिन शब्दों के अर्थ एक से अधिक होते हैं। जिन शब्दों के जो अर्थ हैं वो जो अर्थ एक से अधिक होते हैं, जैसे अज है,
ठीक है। अज का मतलब ब्रह्मा भी होता है, अज का अर्थ बकरा भी होता है, और अज का अर्थ दशरथ के पिता भी होता है, कमल भी होता है। अब सारंग, सारंग शब्द का अर्थ मोर होता है, सारंग शब्द का अर्थ बादल होता है, सारंग शब्द का अर्थ सांप होता है, सारंग शब्द का अर्थ स्त्री होता है, सारंग शब्द का अर्थ कोयल होता है, सारंग शब्द का अर्थ घड़ा होता है। तो इस प्रकार से क्या है, शब्द एक है लेकिन एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, इसलिए इसने क्या कहते हैं, अनेकार्थी। एक शब्द के अनेक अर्थ निकलने के कारण क्या कहा गया, अनेकार्थी शब्द कहा गया। अब देखो हरि, तो हरि शब्द का अर्थ भगवान होता है, श्री कृष्ण, ठीक है। हरि शब्द का अर्थ बंदर होता है, हरि शब्द का अर्थ मेढक होता है, हरि शब्द का अर्थ सिंह होता है। तो ये क्या है, एक शब्द है, एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलने के कारण इन्हें क्या हमने कहा, अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। अब है पर्यायवाची शब्द। कैसे शब्द, पर्यायवाची शब्द, तो वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है, वे शब्द जिनका अर्थ क्या होता है, समान होता है। तो पर्यायवाची में अर्थ क्या होता है, समान होता है। शब्द के समान अर्थ की प्रतीति होती है और शब्द के समान अर्थ की प्रतीति होती है। अब जैसे घर के पर्यायवाची अपन लिख लें तो घर है, घर है, और ये निकेतन है, निकेतन के बाद में आलय है, आलय के बाद में आवास है। तो उन शब्द का अर्थ क्या है, समान निकला। गृह है, निकेतन है, आलय है, आवास है। तो उन शब्दों का जो अर्थ है वो अर्थ कैसा प्रतीत हो रहा है, समान अर्थ प्रतीत हो रहा है। कैसा हो रहा है, समान अर्थ प्रतीत हो रहा है। समान अर्थ प्रतीत होने की वजह से ही जो ने क्या है, पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। विलोम शब्द। अब विलोम शब्द, तो विलोम शब्द से हमारी संबंधित क्लास हो चुकी है, अपनी विलोम शब्द से संबंधित क्लास हो चुकी है। तो विलोम का मतलब क्या, उल्टा, एक दूसरे के उल्टा, एक दूसरे के जो विपरीत होता है उसे क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। एक दूसरे का विपरीत अर्थ देना, एक दूसरे का कैसा अर्थ देना, विपरीत अर्थ देना, उसे क्या कहते हैं, विलोम शब्द। जैसे माता का विलोम क्या हो गया, पिता, दिन का विलोम क्या हो गया, रात, भाई का क्या हो गया, बहन, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अपोजिट अर्थ देता है। अब है युग्म शब्द। युग्म शब्द का अर्थ क्या होता है, जोड़ा। युग्म शब्द का अर्थ क्या होता है, जोड़ा। तो देखो, जिनका उच्चारण समान प्रतीत होता है, जिनका उच्चारण तो क्या होता है, समान, अपन बोलने में जो उनका उच्चारण तो क्या है, समान प्रतीत होता है, किंतु अर्थ भिन्न भिन्न होता है, लेकिन उनका अर्थ है वो क्या है, भिन्न भिन्न होता है। देखो, ये आदि और ये भी आदि। इस आदि का अर्थ है आरंभ। इस आदि का अर्थ क्या है, आरंभ करना, शुरू करना। और इस आदि का अर्थ है लत। जैसे नशे की कोई बुरी लत किसी को ऊपर लग जाती है तो ये है। तो ऐसे कई युग्म शब्द है। जैसे एक ये भी अंश है और ये भी क्या है, अंश है। तो इस अंश का अर्थ क्या होता है, कंधा, और इस अंश का अर्थ क्या होता है, भाग। तो युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। उनका अर्थ तो समान प्रतीत होता है, लेकिन अर्थ समान प्रतीत होने के साथ साथ में ही जो क्या है कि इसकी ध्वनि भिन्न भिन्न तो आती है, लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। तो उसे क्या कहते हैं कि जो युग्म शब्द कहते हैं। देखिए मित्रों, अपन आगे बात करते हैं कि शब्द समूह के लिए एक शब्द, जैसे शब्दों का एक समूह होगा, उन एक समूह के लिए एक शब्द प्रयुक्त करेंगे और एक शब्द से उसका अर्थ निकल जाता है कि जहाँ जाना संभव न हो, अगम्य, जहाँ अपना जा नहीं सकते। तो इस इतने पूरे वाक्य को ही जो एक शब्द के अंदर ही पूरा जो अर्थ स्पष्ट कर लिया कि जहाँ जाना संभव न हो, एक शब्द के अंदर अपने कह लिया, तो क्या बोला, अगम्य। क्या कहा, अगम्य। अब समानार्थक शब्द का मतलब क्या है, समान अर्थ प्रतीत करने वाले शब्द। ऐसे शब्द जो प्रथम दृष्टया रचना की दृष्टि से समान होते हैं, प्रथम दृष्टया रचना की दृष्टि समान होते हैं, लेकिन उनका अर्थ है थोड़ा थोड़ा अंतर में रहता है। अस्त्र और ये शस्त्र, तो उसमें ये समानार्थक शब्द देखो। अस्त्र का मतलब क्या है, फेंक कर वार करना। हथियार वो भी है, हथियार वो भी है, इसमें फेंक कर वार करना। इसमें शस्त्र, शस्त्र का मतलब क्या, हाथ से फेंक कर वार करना। तो ये है समानार्थक शब्द। उसके बाद में समूहवाची शब्द, जो किसको प्रकट करते हैं, एक समूह को प्रकट करते हैं। जैसे शब्द अपने सामने आ गया कि दर्जन, एक दर्जन चाहिए, तो एक दर्जन का मतलब क्या है कि समूह का बोध कर रहा है। उसमें कोई 12 जो वस्तुएं हैं, कोई 12 चीज़ को, इनको यह दर्जन।
ऐसे शब्द जो एक समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे गट्ठर, तो गट्ठर शब्द अपने सामने आते समूह का बोध होता है कि जो लकड़ियों का हो सकता है या पुस्तकों का समूह हो सकता है। अब है गुच्छा, तो गुच्छा शब्द आते ही जो शब्द परिभाषित हो गया कि या तो चाबियों का गुच्छा हो सकता है और या क्या अंगूरों का गुच्छा हो सकता है, समूह को बोध करता है। ध्वन्यार्थक शब्द का मतलब क्या, ध्वनि निकालना, उसमें क्या निकालना, कुछ न कुछ ध्वनि निकालना, ध्वनि पर आधारित हो, उसे कि ध्वन्यार्थक कहते हैं। पशुओं की बोलियाँ, जैसे शेर दहाड़ता है, घोड़ा हिनहिनाता है, हाथी चिंघाड़ता है, तो ये क्या है, इसमें ध्वनियाँ निकाली जा रही है, तो ध्वनि के आधार पर शब्द है। पक्षियों की बोलियों में जैसे चिड़िया चहचहाती है, जो कौवा है काँव काँव करता है, जो उन पक्षियों की जो पीऊ पीऊ जो कई प्रकार पेय की बोली होती है, तो ये क्या है कि जो शब्द विचार के आधार पर जो भेद थे उनके बारे में अपने बात की है। और इससे पहले जो उत्पत्ति के आधार पर शब्द है वो हमारी क्लास हो चुकी है, और रचना के आधार पर शब्द उसकी भी क्लास हो चुकी है। और आज अपने जो ये बात की है इसमें आप अच्छे प्रकार से अध्ययन कर लेना। जय हिंद, धन्यवाद।